Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Today we will study right atrium and right ventricle. हार्ट के फुल डिस्क्रिप्शन को हम अपने ओल्ड वीडियो में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को हम फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 एक्सटर्नल फीचर्स, नंबर 3 ट्रिब्यूटरीज, नंबर 4 राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस, नंबर 5 इंटरनल फीचर्स ऑफ राइट एट्रियम। इंटरनल फीचर्स को भी हम फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट और साइनस वेनेरम, सेकेंड रफ एंटीरियर पार्ट और पेक्टिनेट पार्ट, एंड थर्ड इज इंटरएट्रियल सेप्टम। नाउ वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पार्ट्स। First point is the position of the right atrium. It is right upper chamber of the heart. ये हार्ट के राइट साइड का अपर चैम्बर होता है। It receives venous blood from the body. ये हमारी बॉडी के वीनस ब्लड को रिसीव करता है and pumps it to the right ventricle through tricuspid opening. and इस ब्लड को ये tricuspid opening के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पंप कर देता है। It forms right border, parts of upper border, स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड बेस ऑफ द हार्ट। राइट एट्रिया हार्ट की राइट बॉर्डर बनाता है, अपर बॉर्डर का कुछ पार्ट बनाता है, स्टर्नोकोस्टल सरफेस बनाता है एंड हार्ट का बेस बनाता है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ राइट एट्रियम। सेकेंड पॉइंट इज द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ राइट एट्रियम। द चैम्बर इज इलोंगेटेड वर्टिकली। ये चैम्बर ऊपर से नीचे वर्टिकली इलोंगेटेड होता है। इट हैज़ सुपीरियर वेना कावा एट अपर एंड एंड इंफीरियर वेना कावा एट लोअर एंड। इसके अपर एंड पर सुपीरियर वेना कावा सिचुएटेड होती है एंड लोअर एंड पर इंफीरियर वेना कावा सिचुएटेड होती है। इट्स अपर एंड इज प्रोलॉन्ग्ड टू द लेफ्ट एंड कॉल्ड राइट ओरिकल। इसके अपर एंड से एक प्रोलोंगेशन निकला होता है जो कि लेफ्ट की तरफ होता है एंड उसे राइट ओरिकल के नाम से जानते हैं। इट ओवरलैप्स द रूट ऑफ असेंडिंग एओर्टा एंड इनफंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ये राइट ओरिकल असेंडिंग एओर्टा के रूट को एंड राइट वेंट्रिकल के इनफंडिबुलम को ओवरलैप करता है। थर्ड, इट हैज़ अ शेलो वर्टिकल ग्रूव एट द राइट बॉर्डर ऑफ एट्रियम विच पासेस फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा टू इंफीरियर वेना कावा। द सल्कस इज कॉल्ड द सल्कस टर्मिनालिस। राइट एट्रियम की राइट बॉर्डर पर एक शेलो वर्टिकल ग्रूव प्रेजेंट होती है जो कि सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा तक जाती है। इस सल्कस को सल्कस टर्मिनालिस के नाम से जानते हैं। इट्स अपर पार्ट कंटेन्स द साइनोएट्रियल और एसए नोड विच एक्ट्स एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इसके अपर पार्ट पर एसए नोड सिचुएटेड होता है जो कि हार्ट के पेस मेकर का काम करता है। फोर्थ पॉइंट इज द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव सेपरेट्स द राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करती है। थर्ड पॉइंट इज द ट्रिब्यूटरीज। राइट एट्रियम में फॉलोइंग वेन्स ब्लड ड्रेन करती है। फर्स्ट सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन्स, वीने कॉर्डिस मिनिमाई एंड राइट मार्जिनल वेन्स। ये वेन्स राइट एट्रियम में ब्लड ड्रेन करती है। फोर्थ पॉइंट इज द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड होता है। ब्लड पासेस आउट ऑफ राइट एट्रियम थ्रू राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस और ट्राइकस्पिड ओरिफाइस एंड गोज टू द राइट वेंट्रिकल। ब्लड राइट एट्रिया से राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस और ट्राइकस्पिड ओरिफाइस से होता हुआ राइट वेंट्रिकल तक जाता है। इट इज गार्डेड बाय द ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस पर ट्राइकस्पिड वॉल्व सिचुएटेड होता है। Fifth point is the internal features of right atrium. Its interior can be broadly divided into 3 parts. Right atrium के interior को हम 3 parts में divide करते हैं। First one, smooth posterior part और sinus venerum. Second, rough anterior part और pectinate part. And third is interatrial septum. Now we see the description of these parts. First part is the smooth posterior part और sinus venerum. इसका पोस्टीरियर पार्ट स्मूथ होता है और उसे साइनस वेनेरम के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ओपन्स इनटू इट। इसके पोस्टीरियर पार्ट में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ओपन होती है।
First one superior vena cava, second inferior vena cava, third coronary sinus, and fourth is venae cordis minimi. It has a very small projection just below the opening of superior vena cava, which is called intravenous tubercle of lower. इसमें superior vena cava की opening के नीचे एक छोटा सा प्रोजेक्शन सिचुएटेड होता है. इस प्रोजेक्शन को हम इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर के नाम से भी जानते हैं. सेकेंड पार्ट इज रफ एंटीरियर पार्ट और पेक्टिनेट पार्ट. इसका एंटीरियर पार्ट रफ होता है एंड पेक्टिनेट पार्ट के नाम से भी जाना जाता है. इट प्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस कॉल्ड मस्कुलाई पेक्टिनेटी. इसके एंटीरियर पार्ट पर ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम मस्कुलाई पेक्टिनेटी के नाम से जानते हैं. इन मस्कुलाई पेक्टिनेटी की वजह से ही ये एंटीरियर पार्ट रफ होता है. इट अराइजेस फ्रॉम द क्रिस्टे टर्मिनलिस and goes towards the atrioventricular orifice, so it looks like the teeth of a comb. ये मस्कुलर पेक्टिनेटी क्रिस्टा टर्मिनली से अराइज होती है एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस तक जाती है. सो ये टिथ ऑफ ए कॉम की तरह अपीयरेंस देती है. थर्ड पॉइंट इज द इंटरएट्रियल सेप्टम. इंटरएट्रियल सेप्टम दोनों एट्रिया के बीच में सिचुएटेड होता है. इट हैव अ डिप्रेशन नोन एज फोसा ओवलिस इन द लोअर पार्ट. इंटरएट्रियल सेप्टम के लोअर पार्ट पर एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है. इस डिप्रेशन को फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं. फोसा ओवेलिस हैज़ अ प्रोमिनेंट मार्जिन विच इज़ नोन एज एन्युलस ओवेलिस और लिम्बस. फोसा ओवेलिस पे एक प्रोमिनेंट मार्जिन सिचुएटेड होता है. इस प्रोमिनेंट मार्जिन को एन्युलस ओवेलिस और लिम्बस के नाम से जानते हैं. सो दिस वर द डिटेल्स ऑफ राइट एट्रियम. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम. यहाँ पर कोरोनरी सल्कस प्रेजेंट होता है. जब आप कोरोनरी सल्कस के थ्रू कट करते हैं तो आप एंटीरियर सरफेस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. सो दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस. इसकी एंटीरियर सरफेस रफ होती है एंड पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ होती है. नाउ वी शो सम फीचर्स ऑफ राइट एट्रियम. राइट एट्रियम राइट अपर चैम्बर होता है हार्ट का. ये वीनस ब्लड रिसीव करता है एंड इसको राइट वेंट्रिकल में पंप कर देता है. ये राइट बॉर्डर बनाता है, अपर बॉर्डर का कुछ पार्ट बनाता है, स्टर्नोकोस्टल सरफेस बनाता है एंड हार्ट का बेस बनाता है. ये वर्टिकली इलोंगेटेड होता है. नाउ यू सी ये वर्टिकली इलोंगेटेड होता है. इसके अपर एंड पर सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट होती है. दिस इज सुपीरियर वेना कावा जो कि इसके अपर एंड पर प्रेजेंट है एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा जो कि इसके लोअर एंड पर प्रेजेंट होती है. इसका अपर पार्ट लेफ्ट साइड में एक्सटेंड होकर राइट ओरिकल बनाता है. दिस इज राइट ओरिकल. इसकी राइट बॉर्डर पर एक ग्रूव और सल्कस प्रेजेंट होती है. इस ग्रूव या सल्कस को सल्कस टर्मिनालिस के नाम से जानते हैं. दिस इज सल्कस टर्मिनालिस. इस सल्कस टर्मिनालिस के अपर पार्ट पर एसए नोड और साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट होता है जो कि हार्ट के पेसमेकर की तरह काम करता है. ये सल्कस टर्मिनालिस सुपीरियर वेना कावा से स्टार्ट होती है एंड इंफीरियर वेना कावा पर आकर एंड हो जाती है. नाउ वी सी द इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम. राइट एट्रियम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज रफ एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज इंटर एट्रियल सेप्टम जो कि राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में प्रेजेंट होता है. इसके स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ओपन होती है जैसे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस एंड वीने कॉर्डी मिनिमाइज. इस पर सुपीरियर वेना कावा के नीचे एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकला होता है. इस प्रोजेक्शन को इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर के नाम से जानते हैं. दिस इज़ द रफ एंटीरियर पार्ट जिसे पेक्टिनेट पार्ट के नाम से भी जानते हैं. इसमें ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट होती है. दिस आर ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस जिसे हम मस्कुलाई पेक्टिनेटी के नाम से जानते हैं. ये क्रिस्टा टर्मिनालिस से यहाँ से स्टार्ट होती हैं एंड ये टिथ ऑफ ए कॉम की तरह अपीयरेंस देती है. दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम. इंटर एट्रियल सेप्टम पर एक फोसा प्रेजेंट होता है. दिस फोसा इज नोन एज फोसा ओवेलिस एंड उस पर जो प्रोजेक्शन निकला होता है दैट इज कॉल्ड लिम्बस ऑफ फोसा ओवेलिस. सो दिस डिप्रेशन इज नोन एज फोसा ओवेलिस एंड दैट projection is known as limbus of fossa ovalis. So these are the features of right atrium. This is the diagram of interior of right atrium when we cut through sulcus terminalis. These are the crista terminalis जो कि superiorly superior vena cava से start होता है and inferiorly inferior vena cava तक जाता है.
दिस आर मस्कुलाई पैक्टिनेटी, जो कि मस्कुलर रिजेस होती हैं एंड ट्रांसवर्स होती है। ये एंटीरियर सरफेस पर आपको दिखाई देती है और इसकी वजह से एंटीरियर सरफेस रफ हो जाती है। ये टीथ ऑफ ए कॉम की तरह अपीयरेंस देती है। राइट एट्रियम के अपर एंड पर सुपीरियर वेना कावा ओपन होती है एंड लोअर एंड पर इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रियम लेफ्ट साइड में एक प्रोजेक्शन देता है। दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज राइट ओरिकल। दिस आर द ओपनिंग्स ऑफ वीने कॉर्डिस मिनिमाई। दिस इज द इंटरएट्रियल सेप्टम, जिस पर एक फोसा प्रेजेंट होता है। दिस इज फोसा ओवेलिस एंड दिस आर द प्रोजेक्शन ऑफ फोसा ओवेलिस, दैट इज नोन एज एन्युलस ओवेलिस और लिम्बस ऑफ फोसा ओवेलिस। These are the walls of coronary sulcus. This is the valve of inferior vena cava and this is the septal cusp of tricuspid valve. So these are the interior of right atrium. Now we will study the next chamber of heart, that is right ventricle. Right ventricle को हम following 4 subheadings में divide करेंगे. Number 1 position, second external features, third internal features and fourth is interventricular septum. Now we see the description of these parts. First point is the position of right ventricle. It is right lower chamber of the heart. ये heart की right side का lower chamber होता है. It is a triangular chamber. ये triangular shape का होता है. It receives blood from the right atrium and pumps it to the lungs through pulmonary trunk and pulmonary arteries. ये राइट एट्रियम से ब्लड को रिसीव करता है एंड इस ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स को पंप कर देता है। इट फॉर्म्स इंफीरियर बॉर्डर 2/3 पार्ट ऑफ द स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड 1/3 पार्ट ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। ये हार्ट की इंफीरियर बॉर्डर बनाता है, स्टर्नोकोस्टल सरफेस का 2/3 पार्ट बनाता है एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट का 1/3 पार्ट बनाता है। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल। Second point is the external features of right ventricle. It has 2 surfaces. Right ventricle की 2 surface होती हैं, anterior और sternocostal surface। वो surface जो कि sternum and costal cartilage के पीछे situated होती है वो anterior surface कहलाती है। inferior और diaphragmatic surface, वो surface जो कि diaphragm के contact में होती है वो inferior surface कहलाती है। Second is its interior has 2 parts. इसके इंटीरियर में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ इनफ्लोइंग पार्ट एंड सेकेंड इज़ आउटफ्लोइंग पार्ट। जहाँ से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है वो इनफ्लोइंग पार्ट कहलाता है और जहाँ से ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है वो आउटफ्लोइंग पार्ट कहलाता है। फर्स्ट इनफ्लोइंग पार्ट, इट इज़ रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रिजेस कॉल्ड ट्रेबिकुले कॉर्नी। ये रफ होता है क्योंकि यहाँ पे मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम ट्रेबिकुले कॉर्ने के नाम से जानते हैं। सेकेंड इज आउटफ्लोइंग पार्ट, इट इज़ स्मूथ एंड अपर कॉनिकल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। ये स्मूथ होता है एंड राइट वेंट्रिकल के अपर कॉनिकल पार्ट में सिचुएटेड होता है। बोथ द पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ रिज कॉल्ड सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट। इनफ्लोइंग पार्ट एंड आउटफ्लोइंग पार्ट के बीच में एक रिज प्रेजेंट होती है जिसे सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। So these are the external features of right ventricle. Third point is the internal features of right ventricle. It has 2 orifices. Right ventricle में 2 orifice होते हैं। First right atrioventricular और tricuspid orifice which is guarded by tricuspid valve. Right atrioventricular orifice right atria and right ventricle के बीच में situated होता है। इसे ट्राइकस्पिड ओरिफाइस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व सिचुएटेड होता है। सेकेंड इज पल्मोनरी ओरिफाइस विच हैव पल्मोनरी वॉल्व। सेकेंड ओरिफाइस है पल्मोनरी ओरिफाइस जिसमें पल्मोनरी वॉल्व सिचुएटेड होता है। सेकेंड, इंटीरियर ऑफ इनफ्लोइंग पार्ट्स हैव ट्रेबिकुले कॉर्ने और मस्कुलर रिजेस विच आर ऑफ 3 टाइप्स। इनफ्लोइंग पार्ट रफ होता है क्योंकि इसके इंटीरियर में ट्रेबिकुले कॉर्ने और मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट होते हैं। ये रिजेस 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट रिजेस और एलिवेशंस, सेकेंड ब्रिजेस एंड थर्ड इज पिलर्स और पेपिलरी मसल्स। थर्ड पॉइंट, पेपिलरी मसल्स आर अटैच्ड टू द वेंट्रिकुलर वॉल एंड कस्प्स ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल। पेपिलरी मसल वेंट्रिकुलर वॉल से अटैच होती है एंड दूसरे एंड पर ट्राइकस्पिड वॉल्व के कस्प से अटैच होती है।
Fourth, a moderator band is a muscular band extending from ventricular septum to the base of anterior papillary muscle. इसमें एक मॉडरेटर बैंड प्रेजेंट होता है जो कि मसल्स का बना हुआ बैंड होता है. ये वेंट्रिकुलर सेप्टम से अटैच होता है एंड एक्सटेंड होकर एंटीरियर पेपिलरी मसल के बेस से अटैच होता है. इट कंटेन्स द राइट ब्रांच ऑफ एवी बंडल. इस मॉडरेटर बैंड पर एवी बंडल की राइट ब्रांच सिचुएटेड होती है. फिफ्थ पॉइंट इज द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज थिनर देन दैट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल की वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में थिनर होती है एंड इसके बीच में 1:3 का रेशियो होता है. सो दिस आर द इंटरनल फीचर्स ऑफ राइट वेंट्रिकल. दिस इज द डायग्राम ऑफ इंटीरियर ऑफ राइट वेंट्रिकल. दिस इज द राइट एंट्रिया एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल ट्राइंगुलर इन शेप होता है. लेट्स सी, इट इज ट्राइंगुलर इन शेप. इसके अंदर इंटीरियर में दो पार्ट होते हैं, रफ इनफ्लोइंग पार्ट एंड स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट. इनफ्लोइंग पार्ट वो होता है जो कि ब्लड को राइट एट्रिया से रिसीव करता है एंड आउटफ्लोइंग पार्ट वो पार्ट होता है जो कि ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है. ये रफ इनफ्लोइंग पार्ट मस्कुलर रिजेस और ट्रैबिकुलर कॉर्ने की वजह से रफ होता है. दिस आर द ट्रैबिकुलर कॉर्ने और मस्कुलर रिजेस. दिस इज अ मॉडरेटर बैंड जो कि सुपीरियरली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से अटैच होता है एंड इन्फीरियरली एंटीरियर पेपिलरी मसल से अटैच होता है. दिस इज अ स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट. ये स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट रफ इनफ्लोइंग पार्ट से सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट के थ्रू सेपरेट होता है. दिस इज सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट एंड ये स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट इस राइट वेंट्रिकल का अपर कोनिकल पार्ट बना रहा है. दिस इज द अपर कोनिकल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल. सो दिस आर द interiors of right ventricle. Fourth point is the interventricular septum. It is placed obliquely. Interventricular septum right and left ventricle के बीच में situated होता है and ये obliquely placed होता है. Its one surface faces forward and to the right and the other surface faces backward and to the left. इसकी एक surface का direction forward and right side में होता है एंड दूसरी सरफेस का डायरेक्शन बैकवर्ड एंड लेफ्ट साइड में होता है. इट्स अपर पार्ट इज थिन एंड मेम्ब्रेनस. इसका अपर पार्ट थिन होता है एंड मेम्ब्रेन का बना होता है एंड इट्स लोअर पार्ट इज थिक एंड मस्क्यूलर. इसका लोअर पार्ट थिक होता है एंड मस्क्यूलर होता है. सो दिस वॉज द डिटेल ऑफ राइट वेंट्रिकल. सो टुडे वी स्टडीड अबाउट राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. हार्ट के फुल डिस्क्रिप्शन को हम अपने ओल्ड वीडियो में पढ़ चुके हैं. उसको पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए.